आप सभी का धन्यवाद। अब मैं एनएसएस के छात्राओं से निवेदन करता हूं कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रतिकुलपति प्रोफेसर आर.सी. भट्ट को मैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता सर से निवेदन करता हूं कि वे आप सर को पुष्पगुच्छ भेंट करें। मेरा डॉक्टर लक्ष्मण कंडारी सर से निवेदन है कि आप आएं और रजिस्ट्रार सर को बुके भेंट करें। डॉक्टर नितेश भोटियाल सर से मेरा निवेदन है कि आप आएं और प्रोफेसर मैखुरी सर को बुके भेंट करें। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डीएसडब्ल्यू सर प्रोफेसर एमएस नेगी सर को बुलाता हूं कि वे आएं और सभी अतिथियों का स्वागत करें। सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर आर.सी. भट्ट साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर एन.एस. पंवार साहब, इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे प्रोफेसर आर.के. मैखुरी साहब, कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर दीपक कुमार, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय प्रोफेसर मैखुरी मैम, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डीएसडब्ल्यू बोर्ड के तमाम सम्मानित जो मेंबर्स हैं, जिनमें हमारे अरुण शेखर बोगड़ा है, नीतीश बोंठियाल जी हैं, हमारे हीरालाल यादव जी हैं, आशुतोष गुप्ता जी हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में एनएसएस के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, उन तमाम प्रोग्राम ऑफिसर में जो हमारे मुख्य कार्यक्रम अधिकारी हैं और उसके साथ साथ जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस के, इस कार्यक्रम में हमारे प्रोक्टल बोर्ड के सदस्य, कार्यक्रम में उपस्थित तमाम जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के शिक्षक तथा विभिन्न विभागों के शिक्षकगण, शोध छात्र तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्रा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे डीएसडब्ल्यू बोर्ड के मेंबर। ये कार्यक्रम पिछले 1 माह से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसकी की विस्तृत रूपरेखा हमारे प्रोफेसर आर.के. मैखुरी साहब रखेंगे। पिछले 5 मई से ये कार्यक्रम हमारे विभिन्न विभागों में, चाहे वो शिक्षा संकाय हो, चाहे पर्यावरण विभाग हो, चाहे योगा डिपार्टमेंट हो, चाहे भूगोल विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट हो, अलग अलग विभागों में, चाहे हमारा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सब विभाग इसमें पिछले 1 महीने से लगातार इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों में बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम का आज ये समापन है। मैं इस कार्यक्रम में बहुत अधिक अपनी बात न रखते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं
और मेरा तमाम जो छात्र छात्र हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पर आपका रिफ्रेशमेंट होगा तब उसी के बाद आप लोग जाएंगे। तो आज 2 कार्यक्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे निर्झरणी का प्रकाश का यहाँ पर निर्झरणी जो हमारी यहाँ पर अभी कई सालों से जिनका प्रकाशन नहीं हुआ था, तो वो इस साल के प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आज जो हमारे भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका यहाँ पर लाइव एक कार्यक्रम होगा, उसमें भी सबके आपकी भागीदारी होगी। तो मैं चाहूँगा कि उस कार्यक्रम में भी आपकी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लगातार हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और मैं स्वयं 2012 से लगातार 5 जून को और 9 सितंबर को हम हर साल भूगोल विभाग भी इस कार्यक्रम को आयोजित करता रहा है। और इस बार भी हमने बहुत सारे कार्यक्रम अपने विभाग के माध्यम से भी किए हैं और DSW बोर्ड की ओर से भी आज एक कार्यक्रम, और इस तरह से बहुत सारे विभागों ने इसमें बहुत ही रुचि ली है और बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मैं तमाम जो इस कार्यक्रम के भागीदार बने हैं पिछले 1 माह से, उनका अधिष्ठाता छात्र कल्याण होने के नाते सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए हैं, जिसको कि हम जो हमको निर्धारित जो पोर्टल दिया हुआ है उस पर हम इन सारे कार्यक्रमों को अपलोड कर रहे हैं और आज का कार्यक्रम भी उसी में सम्मिलित होगा। तो मैं तमाम जितने भी NSS के प्रोग्राम अफसर हैं, जितने हमारे DSW बोर्ड के मेंबर हैं, जितने हमारे नियंत्रण बोर्ड के मेंबर हैं, जितने हमारे छात्रावास के जो हमारे अधीक्षक हैं, उन सब का, और जो हमारे छात्र छात्राएं, शोध छात्राएं, पर्यावरण विभाग से हमारे सारे विभागों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम किए और समय समय पर उनको भी जो भी जिम्मेदार देगी इसी तरह से उन कार्यक्रमों को एक सफल कार्यक्रम को बनाएंगे। मैं पुनः आप सबका आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर RC भट्ट साहब का, प्रोफेसर NS पवार साहब का और तमाम इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं उन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम के भागीदार बने। आज क्योंकि कल से अवकाश है विश्वविद्यालय में और उसके बावजूद अधिकांश छात्र जा चुके हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पर इस संख्या में उपस्थित हुए। कुछ छात्र अभी इसमें जुड़ेंगे। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यक्रम के अंत समय तक आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर। पिछले 1 महीने से लगातार विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पर्यावरण दिवस से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा गया है। तो पिछले 1 महीने से हुए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में और आज के और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हमें जानकारी देने के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर RK मैकुरी सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आएँ और कृपया अपनी बात रखें। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो DSW प्रोफेसर MS नेगी जी जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सभी लोगों को अवसर दिया कि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को बड़े स्तर पे सेलिब्रेट करें, तो मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मंचासीन प्रतिकुलपति प्रोफेसर RC भट्ट जी, रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर दीपक, प्रोफेसर रमा मैकुरी और ऑडियंस में बैठे हमारे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी, जूनियर फैकल्टी और छात्र जो विभिन्न डिपार्टमेंट से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि इस समय का जो पर्यावरण दिवस मनाया गया या जो मनाया जा रहा है वो एक दूसरे रूप से मनाया जा रहा है। जो 2021 में ग्लासगो में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें भारत भी एक उसका प्रतिनिधि देश है,
और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उन्होंने एक जो अपनी आवाज़ रखी और उन्होंने कहा हमें मिशन लाइफ, उन्होंने एक नाम दिया मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के मतलब है कि लाइफ फॉर द इन्वायरमेंट। तो हमें इन्वायरमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ना है, तभी हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा ये तभी हो सकता है जब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो अक्रॉस द लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पे वो जुड़ेगा, तभी ये चीज़ें संभव है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कंजर्व द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम देख रहे हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में शुरू हुई थी, और उसका मुख्य उद्देश्य उस समय ये था कि जो वहाँ पे एक आवाज़ निकल के आई कि गरीबी ही पर्यावरण का एक दुश्मन है। उसके बाद 1974 से हम 5 जून सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज हम सोच सकते हैं कितने साल हो गए, करीब करीब 50 साल हो रहे हैं। एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इन्वायरमेंट डे। पर यदि हम पूरी स्थिति को देखें 74 से लेके और आज तक, तो कहीं भी चाहे जल संसाधन की बात करें, जैव विविधता की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे उसमें कमी आई है, ह्रास हुआ है, पर वो बढ़ा नहीं है। जबकि हमारे पूरे, यदि आप देखते हैं कि पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कई ऑर्गेनाइजेशन, आपके यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनईपी, उसके अलावा मुझे लगता है n नंबर, 1000 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दे आर वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और इन्वायरमेंट के प्रति सब लोग काम कर रहे हैं। पर यदि हम आज देखते हैं तो हमारे साथ स्थिति जहाँ की तहाँ है, बल्कि रिसोर्सेज डे बाई डे डिप्लीट हो रहे हैं। उस, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ में हमें कहा गया कि जितने भी हमारी जो डेली हम यूज करते हैं, उसमें बात हुई कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इस समय की थीम हमारे सामने वही है, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, टू मेक यूज ऑफ मैक्सिमम यूज ऑफ रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जिसमें हम कहते हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। इसका हमें यूज करने के लिए हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट, वाटर का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट उसी स्थिति से हमें करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समय वन पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिस निकाला था, और उसमें ये कहा गया कि पूरा भारतवर्ष इस समय पर्यावरण को बड़े बृहद स्केल पे मनाया जाएगा, और वो 1 मई से लेके 5 जून तक। फिर उसको हर एक मिनिस्ट्री ने अडॉप्ट किया, और हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका अध्यादेश आया कि भाई हर एक यूनिवर्सिटी को अपना प्रोग्राम एक्टिविटीज़ डेवलप करके वो मिनिस्ट्री को भेजना है। तो हमने 12 मई से लेके और 5 जून तक का अपना प्रोग्राम बना के वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपको पोर्टल पे अपलोड करना है, पर पोर्टल पे उस बीच कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। तो देन आई टॉक टू द नोडल ऑफिसर एट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि उनको ये बताया कि हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हमने वो उनको मेल के थ्रू अपना प्रोग्राम एक्टिविटीज़ उनको दिया था, पर वहाँ से ये था कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट हैज़ टू बी ए गुड रिस्पॉन्स विद द जियो टैग इन्फॉर्मेशन। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसके लिए एविडेंस होना चाहिए, वो जियो टैग होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की, और वो एक्टिविटी जब हमने शुरू की तो उस एक्टिविटीज़ में कई डिपार्टमेंट्स को हमने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया, कई इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, कई लोग अपने और भी कामों में बिजी थे। तो जिसमें डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन में जो हमारे 3 डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट से सारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। मैं हर एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उन्होंने जो रोल प्ले किया मुझे लगता है उनके लिए एक बिग क्लैपिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यादव जी यहाँ पे बैठे हैं, उनकी टीम ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन किया, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ 3 और 4 डेज़ की एक्टिविटीज़ उनकी 3 और 4 डेज की एक्टिविटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की 3 और 3-4 डेज की एक्टिविटी योगा एंड नेचुरल
नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट की थी। तो उन्होंने पूरे चौरास कैंपस से लेके और श्रीनगर तक जितना उनके पास अपना रिसोर्स था, फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्स, और ये बड़े सुन के खुशी होगी कि कई डिपार्टमेंट्स ने अपना इकोनॉमिक रिसोर्स यूज करते हुए इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया, एंड अगेन दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ने बहुत एक्टिवली 5 दिन का ये कार्यक्रम किया। उसके लिए हमारे भी चौरास कैंपस से लेके और यहाँ पे एक्सपोजर विजिट हमारे जो स्टूडेंट थे उनका चित्रा गार्डन एज वेल एज HAPPRC, क्योंकि HAPPRC इज ऑल्सो वन सेंटर वेयर वी हैव टू गो एंड सी दी हाउ द प्लांट्स आर ग्रोइंग अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो वहाँ पे भी हमने उनको एक्सपोजर विजिट वहाँ पे उनका किया। साथ ही साथ फिर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, उनका भी पूरा 3-4 दिन का कार्यक्रम रहा, जो हम कहते हैं वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, क्लीनिनेस, डिबेट और कई प्रकार के प्रोग्राम ये डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के भी थे। साथ ही साथ इन बिटवीन कई हमारे ऐसे प्रोग्राम भी चल रहे थे जहाँ पे हमको बुलाया जा रहा था, पर दैट वाज पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जैसे यहाँ पे HAPPRC के यहाँ स्कूल के बच्चे रानीहाट से आए थे, उन्होंने उनका एक्सपोजर विजिट दिया। उसके साथ यहाँ पे 2 जून को टेरिटोरियल आर्मी के लोग आए थे चौरास में, और इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्लांटेशन प्रोग्राम। तो वो भी एक इसका बहुत मैसिव प्रोग्राम था, एक बहुत अच्छा मैसेज ये पूरे नेशनल लेवल पे उस पर गया। और उसके अलावा कल भी मैं एक प्रोग्राम में था जहाँ पे ब्रह्म कुमारी, और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अभी मैंने कहा कि 50 साल की यात्रा 5 जून को मनाते मनाते ग्लोबल लेवल पे हम बात करते हैं। और जब हमने बात की थी कि रिसोर्स को मैनेज करना है, नेचुरल रिसोर्स जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज आते हैं, पर आज भी हम रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं, पर कंजर्वेशन की ओर नहीं बढ़े। वो क्या रीज़न है उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। पर कल एक चीज़ें हमें सोचने को विवश करती है, वो है स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा मानना है कि जब तक हम स्पिरिचुअल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से, तो मुझे लगता है पर्यावरण के कंजर्वेशन को करना अभी भी बहुत मुश्किल होगा। जबकि सभी लोग जानते हैं हर एक स्तर पे कि सारे लोग लगे रहते हैं। तो या तो हमें, जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं आएंगे, और मेरा ये मानना है कि मेरा एक झोला रखा हुआ है, कम से कम एक इस छोटे लेवल पे, हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, मार्केट जाते हैं तो अपने स्कूटी में एक छोटा पॉलीथीन नहीं, जो हमारा बैग होता है, छोटा बैग रखना, वो ज़्यादा टफ नहीं है। तो वो यदि हम शुरू करें रखना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक छोटे से स्केल पे कम से कम वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक। और जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे दिखाई जा रही थी कि बीट द प्लास्टिक, दैट इज द स्लोगन गिवन फॉर दिस ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो कैसे हम प्लास्टिक को बीट करेंगे, उसके लिए कलेक्टिव जब तक हम एक नहीं होंगे, हर एक आदमी उसकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो मुझे लगता है कि खाली सरकारों से ये चीज़ें संभव नहीं है। इसके लिए आम आदमी को आगे आना पड़ेगा और उसको जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ अगेन मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।